चलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 32 जो सम है, इलास्ट्रेशन है, इसमें बेसिकली रैंक को रिलेशन ढूंढना है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो सारी वर्ड में दी हुई है जो हमें सिंबल में कन्वर्ट करनी है। पहला पॉइंट, फॉर्मूला का प्रॉपर अप्लाई करना है। तो पहले इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर समझते हैं और उसके बाद सम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, इलास्ट्रेशन हमारा है 32, to know the relation between the ability of two different subject for the students. A sample of 7 student is taken from the school. तो ये पहली लाइन में से हमें कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसको हम बोलेंगे 7 स्टूडेंट, जिसको हम बोलेंगे क्या, तो हमारी लैंग्वेज में ये बन जाएगा n। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 7। तो ये पहली इंफॉर्मेशन। आगे चलते बच्चा, आगे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्क्स इन टू सब्जेक्ट फॉर 7 स्टूडेंट इट इज नोन दैट द सम ऑफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक ऑफ दिस मार्क इज 25.5। तो वर्ड बच्चा यहाँ पे ये ध्यान में समझना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोला जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। क्या बोला जाएगा, सम मतलब सिग्मा, सिंपल बात है, और डिफरेंस का स्क्वायर बोला हुआ है। मतलब आप बोलोगे सर इसका कहने का मतलब सिंपल है, आर एक्स माइनस आर वाई, जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं, और उसका स्क्वायर बोला हुआ है डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। समझ में आ रहा है, डिफरेंस भी उन्होंने ढूंढ लिया है, उसका स्क्वायर भी कर लिया है, उसका सम दे दिया है। तो आप बोलोगे सर वो कितना है, 25.5। आगे चलते हैं बच्चा, यहाँ पे बोला हुआ है इट इज नोन दैट 2 स्टूडेंट गॉट इक्वल मार्क इन 1 सब्जेक्ट एंड ऑल द रिमेनिंग मार्क आर डिफरेंट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक जगह पे टाई पड़ी हुई है जहां पे 2 स्टूडेंट के एक इक्वल मार्क आए। समझ में आ रहा है, 2 स्टूडेंट के इक्वल मार्क आ रहे हैं। तो बच्चा आपको क्या समझना है, यहाँ करेक्शन फैक्टर निकालना है। क्या ढूंढना है, करेक्शन फैक्टर, जिसमें आप बोलोगे सर करेक्शन फैक्टर मतलब CF आपको ढूंढना पड़ेगा, जहां पे आप बोलोगे MQ माइनस M अपॉन आप बोलोगे 12। क्या होगा बच्चा, 12। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बच्चा ये पॉइंट होने के लिए आपको वो समझना है सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन में कितने इक्वल मार्क बोले गए। तो यहाँ पे बोला गया है 2 स्टूडेंट। क्या बोला गया है, 2 स्टूडेंट। तो यहाँ पे M की जगह सर क्या लिखेंगे, 2 का पावर क्यूब, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8 माइनस 2 अपॉन 12, तो 6/12, तो आंसर आ जाएगा 0.6। आप बोलोगे सर 0.6 नहीं है, वो 0.5 आएगा। यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो होगा 0.5। तो इसके साथ बच्चा हमारा पहला स्टेप खत्म हुआ। ये समझ में आया, करेक्शन फैक्टर, टाई का कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, फाइंड आउट द रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट आपको बोला गया है, आर ढूंढना है, वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात क्या थी, तो ध्यान में रखने वाली बात थी रैंक को रिलेशन वर्ड यूज हुआ है, तो आर तो ढूंढना है। यहाँ पे इक्वल हमें टाई दी गई थी, वो समझना है। उसके बाद करेक्शन फैक्टर ढूंढना है, और उसके बाद बच्चा हमें अब फॉर्मूला यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो 1 माइनस आप बोलोगे सर 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस आप बोलोगे CF अपॉन आप क्या बोलोगे n स्क्वायर माइनस 1। तो ये बच्चा हमारी फॉर्मूला रेडी हो गई। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करनी है 1, यहाँ पे 6 का 6, सिग्मा डी स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है 25.5, यहाँ पे प्लस करेक्शन फैक्टर ढूंढ के रखा हुआ है 0.5, यहाँ पे n है वो 7 स्टूडेंट ऑलरेडी बोला हुआ है, 7 स्क्वायर माइनस 1। जितना हो सकता है उतना हम करते हैं, बाकी तो कैलकुलेटर तो है ही। तो 6 यहाँ पे करेंगे तो 26, यहाँ पे सीधा कर देते हैं 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 इंटू 7 कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर 336। आगे बढ़ते हुए 1 माइनस यहाँ पे बोलेंगे 26 इंटू 6 डिवाइड बाय 336। आप ये स्टेप दिखा सकते हो, मैं ये स्टेप दिखा नहीं रहा, सीधा कर रहा हूँ। 0.4643
मैंने ये 8 आ रहा है, देखो ये पॉइंट भी लिख लेता हूं, कई बच्चों को डाउट ना है। 5 डिजिट तक नहीं लिख रहा, इसलिए यहाँ 8 आ रहा है, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा आगे यहाँ 3। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सर ने लिख दिया 3। 1 में से माइनस करेंगे तो ध्यान में रखना 0.5357, राउंड फिगर करते हैं मतलब, तो उसमें 2 डिजिट तक, तो 0.54। तो ये सम जो था वो बेसिकली इतना टफ नहीं था, सिंपल पॉइंट था। कैलकुलेशन पार्ट ध्यान में रखनी है। मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है बच्चा, ये नोटेशन प्रॉपर आप लिखोगे, फॉर्मूला जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर लिखोगे, और दूसरा जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है यहाँ पे पॉइंट जो फोकस करना है, यहाँ पे जो स्टेप है वो प्रॉपर लिखना। एक गलती बच्चे से होगी तो एक जगह पे हो सकती है, कई बच्चे यहाँ डायरेक्ट माइनस करते हैं ना, यहाँ से डायरेक्ट 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस में आंसर आएगा, वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। वो ध्यान रखना 1 माइनस है, नहीं कि उल्टा करना है, क्योंकि कैलकुलेटर में जब करते हो तो उल्टा करोगे तो आंसर माइनस में आएगा और बच्चा बोलेगा आंसर माइनस में आ रहा है, एक्चुअली आप माइनस में कर रहे हो, वो गलती है। तो बच्चा यही लेक्चर खत्म करते हैं, मतलब ये तो हमारा छोटे छोटे पॉइंट ही है, हम पूरी सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर देख लो, नोटबुक में लिख लो, क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। आपको इसी टाइप की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मिल जाएगा, तो वो प्रॉपर आप देख लो। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।